हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक इससे पहले मनोविज्ञान की 2 कक्षाओं में हमने व्यक्तित्व को लेकर ही चर्चा की थी। ये व्यक्तित्व का आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आपके पहले ही हम डिस्कस कर चुके। जो इससे पहले दोनों ही पार्ट मैंने डिस्कस किए, उन पार्ट का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से व्यक्तित्व की क्लास अटेंड कर सकते हो। व्यक्तित्व से ठीक पहले मैंने मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, आपका शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम आपकी लर्निंग मोटिवेशन, जिसको अभिप्रेरणा कहा जाता है, इस सब को लेकर मैंने पहले ही चर्चा की है। आप वहाँ से जाकर उन क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। इससे पहले जो पहली कक्षा मैंने व्यक्तित्व की डिस्कस की थी, उस कक्षा में मैंने बात की व्यक्तित्व के इतिहास की, व्यक्तित्व के समावेशन की, व्यक्तित्व के मापन की, व्यक्तित्व के तत्व की। फिर ठीक उसके बाद जो हमने व्यक्तित्व के दूसरे भाग को पढ़ा या दूसरी कक्षा में पढ़ा, व्यक्तित्व के सिद्धांत की, उसमें मैंने आपको कहा था कि व्यक्तित्व के 2 सिद्धांत आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपका शिलगुण सिद्धांत, जिसको ट्रेट अप्रोच कहा जाता है। दूसरा आपका प्रकार सिद्धांत, जिसको टाइप अप्रोच भी कहा जाता है। उस कक्षा में हमने शीलगुण सिद्धांत के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि शील गुण सिद्धांत में हमने बात की आल्पर्ट, आइजेनेक और आरबी कैटल के बारे में। उस क्लास को आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाकर देख सकते हो कि उस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। डिटेल से उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज हम व्यक्तित्व की इस क्लास में बात करेंगे व्यक्तित्व के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको कहा जाता है प्रकार सिद्धांत। ध्यान रखना, प्रकार सिद्धांत, जिसको आप या हम कहते हैं टाइप अप्रोच। ध्यान रखना, आपका प्रकार सिद्धांत या टाइप अप्रोच। इस टाइप अप्रोच को लेकर हमने पहले भी बात की थी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तित्व का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ध्यान रखना, व्यक्तित्व का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो आपका कौन सा है, तो आपका प्रकार सिद्धांत ही व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगर इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक की बात की जाए तो ध्यान रखना, उस कक्षा में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लीजिए, हिप्पोक्रेटिस को ही व्यक्तित्व के सबसे प्राचीन सिद्धांत प्रकार सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। हिप्पोक्रेटिस को ही चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। आप इनको मेडिसिन की लाइन में भी पढ़ोगे। तो हम बात करेंगे प्रकार सिद्धांत में। प्रकार सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल युंग या जुंग के अनुसार। ध्यान रखना, कार्ल युंग या जुंग के अनुसार। कई जगह युंग लिखा होता है, कई जगह जुंग लिखा होता है। तो कार्ल युंग या जुंग के अनुसार जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्ल युंग ने जो व्यक्तित्व का आपका सिद्धांत दिया या जो व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया था, वो किस आधार पे किया। ध्यान रखना, कार्ल युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो आपका मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किया। जितनी भी आपके साइकोलॉजिकल वर्च्यू है, मनोवैज्ञानिक गुण है, उसके आधार पर ही कार्ल युंग या जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। फिर क्वेश्चन बनता है कि जब इन्होंने वर्गीकरण किया था गुणों के आधार पर, तो कितने भागों में वर्गीकरण किया, तो ध्यान रखना 3 भागों में। वर्गीकरण कितने भागों में किया, 3 भागों में। ठीक है, अब आपके 3 भाग कौन से थे, तो ध्यान रखना, कार्ल युंग या जुंग ने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं।
ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ही क्या होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, जिनको अंतर्मुखी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनको ही क्या कहा जाता है, अंतर्मुखी कहा जाता है, इंट्रोवर्ट है। ठीक इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ध्यान रखना, कहा था एक्सट्रोवर्ट, यानी ठीक इसके बिल्कुल विपरीत जो क्या होते हैं आपकी बहिर्मुखी, आपके क्या होते हैं बहिर्मुखी। और ठीक इसके जो सबसे लास्ट पार्ट को इन्होंने वर्गीकृत किया, जिनको कहा जाता है एम्बीवर्ट। इन्होंने कहा था एम्बीवर्ट, जिसको आप कह सकते हो उभयमुखी, उभयमुखी। तो इन्होंने कहा था कार्ल जुंग ने कि व्यक्तित्व आपका 3 तरीके का है या 3 प्रकार का है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और आपका उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपका एम्बीवर्ट। युंग ने कहा था कि व्यक्तियों के, अगर मैं गुणों के आधार की बात करूं, तो गुणों के आधार पर मैं व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड करूंगा, 3 भागों में, जिसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और कुछ व्यक्ति आपके ऐसे होंगे जो क्या हो सकते हैं आपके बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी, ठीक है, आपने भी देखा होगा समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, या एक कक्षा की भी बात की जाए, जो बहुत ही चुपचाप रहते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल क्या रहते हैं, चुपचाप। ये पहला पॉइंट इसका, कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, जो किसी से किसी भी प्रकार की बात नहीं करता है। जो व्यक्ति बहुत ही चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता, वो व्यक्ति कैसा होता है, इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब सभी बातों को अपने अंदर दबा कर रखना, ये चुपचाप है। जो व्यक्ति जितना चुपचाप होगा, ठीक है, उसके मित्रों की संख्या, ध्यान रखना, उसके मित्रों की संख्या उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जो व्यक्ति जितना चुपचाप रहता है, उसके मित्रों की संख्या क्या होती है, उतनी ही कम होती है। तो ये इस इंट्रोवर्ट में आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन पूछा जाए कार्ल युंग या जुंग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का गुण है कि वो बहुत चुपचाप रहता है, तो उसमें कैसा व्यक्तित्व होगा, आपका इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। जो जितना चुपचाप रहता है, उसके मित्रों की संख्या उतनी ही कम होती है। आप कह सकते हो शांत प्रिय व्यक्ति, शांत प्रिय, बिल्कुल शांत रहने वाला या चुपचाप रहने वाला, शांत रहने वाला। फिर आप कह सकते हो अपने काम से काम रखने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप रहता है, शांत रहता है, केवल अपने काम से काम रखता है, उसके मित्रों की संख्या उतनी ही कम होती है। तो ये आपके 4 पॉइंट जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक आपका फिर 5वां पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन रहता है कोई व्यक्ति जिसमें सहयोग और समाज की जो भावना होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, यानी जो समाज और सहयोग की भावना का उसका अभाव पाया जाए, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, इंट्रोवर्ट होता है। जिसमें समाज, ध्यान रखना, और सहयोग की भावना का अभाव, ध्यान रखना, जिसमें सहयोग और समाज की भावना का क्या रहता है, अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। तो ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल क्या रहते हैं आपके चुपचाप रहते हैं, क्लियर देख लीजिए, जो बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, जिनकी मित्रों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, बिल्कुल शांत प्रिय होता है, अपने काम से काम रखने वाले, समझ और सहयोग की जो भावना होती है इनमें बहुत ही कम होती है। अब अंतर्मुखी के ठीक विपरीत क्या हो जाता है, बहिर्मुखी, इधर चुपचाप तो इधर बहुत बोलने वाला व्यक्ति। ध्यान रखना, बहुत बोलने वाला व्यक्ति, जो जितना बोलता है वह समाज में उतना ही क्या होता है, लोकप्रिय होता है। ध्यान रखना, जो जितना बोलेगा वो समाज में उतना ही क्या होता है, लोकप्रिय होता है, ठीक है। जो जितनी बात करेगा उसके मित्रों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। ध्यान रखना, मित्रों की संख्या अधिक होना, मित्रों की संख्या अधिक होना। और जो जितना बोलेगा उसमें और समाज और सहयोग की भावना उतनी ही अधिक होती है। ध्यान रखना, समाज और सहयोग की भावना उतनी ही अधिक होती है। तो बहिर्मुखी में आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो जितना बोलेगा उतना ही लोकप्रिय होता है, उसके मित्रों की संख्या उतनी ही अधिक होती है और समाज और सहयोग की भावना उसमें उतनी ही अधिक होती है। फिर लास्ट बात करेंगे जो आपका एम्बिवर्ट होता है या उभयमुखी। ये आप कह सकते हो कि अंतर्मुखी और, ध्यान रखना, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, यानी अगर मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही पर्सनैलिटीज़ को मिला दूं तो ही आपका क्या हो जाता है, उभयमुखी हो जाता है। या आप कह सकते हो समय और आवश्यकता, समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने वाला, परिवर्तन करने वाला। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो समय और आवश्यकता के अनुसार अपनी पर्सनालिटी में चेंज कर ले या परिवर्तन कर ले अपने व्यक्तित्व में, उसमें किस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो एम्बिवर्ट होता है, उभयमुखी। ठीक है। हमारे समाज में, या आप लोग भी स्कूल गए हो, स्कूल में आपने कक्षा में देखा होगा कि एक बच्चा कक्षा में बिल्कुल चुपचाप होता है, किसी से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो कक्षा से बाहर ग्राउंड में पहुंच जाता है या खेल के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। या कोई ऐसा बच्चा जो घर में बिल्कुल भी नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन स्कूल में जाकर बहुत बोलना शुरू करता है। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में बहुत बोलेंगे लेकिन स्कूल में बात ही नहीं करते, उनका व्यक्तित्व ही कैसा होता है, वो एम्बीवर्ट होता है। ठीक है, यानी एक जगह आप चुप हो, दूसरी जगह आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, तो उसको आपका उभयमुखी या एम्बीवर्ट कहा जाता है। फिर बात करेंगे हम, जो दूसरे व्यक्ति थे आपके ई क्रैचमर, ध्यान रखना, दूसरे व्यक्ति आपके ई क्रैचमर, ई क्रैचमर। अब यहाँ पर भी वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ई क्रैचमर ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत तो किया, लेकिन कितने भागों में और किस आधार पर। तो ध्यान रखना, ई क्रैचमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। ई क्रैचमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा, और किस आधार पर बांटा था, तो ध्यान रखना, इन्होंने बांटा था शरीर की विशेषताओं या रचना के आधार पर। ध्यान रखना, शरीर की विशेषताओं या रचना के आधार पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब पर्सनैलिटी को बांटता है तो किस आधार पर बांटता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जुंग ने किस आधार पर बांटा, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। कितने भागों में, 3 भागों में। उसी प्रकार अगर ई क्रैचमर की बात की जाए तो उन्होंने पर्सनैलिटी को 4 भागों में बांटा, किस आधार पर, शरीर की विशेषताओं के आधार पर। अब शरीर की विशेषताओं के आधार पर इन्होंने 4 भाग कौन से बता आपके, तो पहला इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, वो एथलेटिक हो सकता है आपका। ध्यान रखना, एथलेटिक। फिर इन्होंने कहा था एस्थेनिक। फिर एक इन्होंने बताया पिकनिक, और लास्ट इन्होंने बताया था डिस्प्लास्टिक। तो ध्यान रखना, ई क्रैचमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। किस आधार पर बांटा, शरीर की विशेषताओं या रचना के आधार पर, जिसमें इन्होंने कहा कि कौन कौन सा आपका एथलेटिक होता है जो आपका हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, आप कह सकते हो जो आपका कैसा होगा, हष्ट पुष्ट होगा। आप जानते ही हो कि एथलेटिक जो व्यक्ति होगा उसका शारीरिक जो ढांचा हो सकता, उसकी विशेषता होती है, वो कैसी हो सकती है। एस्थेनिक, इसको आप कह सकते हो लंबे व्यक्ति। एस्थेनिक क्या होता है, लंबे व्यक्ति। पिकनिक, इसको कह सकते हो जो नाटे व्यक्ति होते हैं, जिनका कद क्या होता है, नाटा होता है, छोटा होता है। डिस्प्लास्टिक, ये ध्यान रखना, बेमेल अंग वाले, ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर के किसी हिस्से में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ई क्रैचमर ने ये 4 भाग बताए थे। इन 4 भागों की
विशेषताओं को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ई क्रैचमर के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यू एच शेल्डन के बारे में भी जानेंगे कि डब्ल्यू एच शेल्डन ने किस आधार पे बांटा। उन्होंने जो एक शब्द दिया था सोमेटोटाइप, उस सोमेटोटाइप शब्द उन्होंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था और उस शब्द का मतलब क्या है, तो हम आपका नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा ओवर रिव्यू करते हैं कि इस क्लास में हमने शुरुआत कहाँ से की, क्या हमने पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा था प्रकार सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर जाना प्रकार सिद्धांत के बारे में कि प्रकार सिद्धांत जो है व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक है हिप्पोक्रेटिस। अब प्रकार सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने आपका वर्गीकृत किया था, उसमें हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले कॉर्ल यूंग या जुंग। अगर क्वेश्चन बनता है कि कॉर्ल यूंग या जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, ठीक है, किस सिद्धांत के आधार पर, तो प्रकार सिद्धांत के आधार पर। वर्गीकरण जो किया वो किस आधार पर, अगर सिद्धांत का जिक्र नहीं होता है तो किस आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। कितने भागों में विभाजित किया, तो आपका 3 भागों में, जिसमें हमने बात की यूंग के अनुसार इंट्रोवर्ट जिसको अंतर्मुखी कहा जाए, एक्सट्रोवर्ट जिसको बहिर्मुखी कहा जाए, एम्बिवर्ट जिसको उभयमुखी कहा जाता है। अब यूंग ने बताया कि इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होंगे या जिनका व्यक्तित्व ही अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। देखो, कोई व्यक्ति अगर चुपचाप है, ये भी उसका एक गुण है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चुपचाप रहता है, किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। फिर बात की कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मित्रों की संख्या बहुत कम है। अब आप खुद भी समझ सकते हो, जो व्यक्ति जितना चुपचाप रहेगा उसके मित्रों की संख्या क्या होती है, उतनी ही कम होती है। फिर बात करेंगे कि शांत रहने वाला व्यक्ति जितना चुपचाप होगा वैसे ही शांत होगा। अब जो शांत होगा उसमें समाज और सहयोग की भावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्ति केवल अपने काम से काम ही रखते हैं, किसी के काम में टांग ना अड़ाना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये इंट्रोवर्ट है। और इनमें ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जो सबसे अंतिम है, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें समाज और सहयोग की भावना का क्या होता है, अभाव होता है, कमी होती है, वो कैसा होता है, आपके इंट्रोवर्ट होता है। फिर बात करेंगे बिल्कुल अंतर्मुखी के विपरीत बहिर्मुखी, जो आपका एक्सट्रोवर्ट है, कि बहुत अधिक बात करने वाले व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता है, ठीक है, जो जितना बोलेगा समाज में उतना ही लोकप्रिय होता है। आपने कक्षा में भी देखा होगा, बहुत बड़ी कक्षा है जिसमें बहुत सारे छात्र हैं, जो बच्चा सबसे अधिक बोलता है वही टीचर का भी सबसे पसंदीदा बच्चा होता है, बहुत लोकप्रिय होता है। जो जितनी बात करेगा उसके मित्रों की संख्या क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। जो जितनी बात करता है उसमें समाज और जो सहयोग की भावना होता है उतनी ही अधिक होती है। फिर बात आपकी जो एम्बिवर्ट होता है या उभयमुखी, यानी जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी है और आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी है, बहुत ही चुपचाप रहने वाला और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला। इन 2 तत्वों के आधार पर आप समझ सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो घर पर बहुत अधिक बोलता है लेकिन स्कूल में बिल्कुल ही चुपचाप हो जाता है। आप कह सकते हो जो समय और आवश्यकता के अनुसार, ध्यान रखना, समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यक्तित्व में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, एम्बिवर्ट या उभयमुखी। फिर हमने बात की कि ई क्रैचमर ने भी प्रकार सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, जिसमें उन्होंने बात की कि शरीर की विशेषताओं या रचना के आधार पर, शरीर की विशेषता या रचना के आधार पर। अब इस आधार पर इन्होंने 4 प्रकार का जो व्यक्तित्व बताया, एक एथलेटिक जो आपका हष्ट पुष्ट है, दूसरा एस्थेनिक जो बहुत ही लंबे व्यक्ति होते हैं, पिकनिक जिनका कद बहुत नाटा होता है, और डिस्प्लास्टिक यानी बेमेल अंग वाले। अब इन सब पर्सनैलिटीज़ की जो भी आपकी विशेषताएं, जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम आने वाली जो आपकी नेक्स्ट साइकोलॉजी की क्लास होगी, मनोविज्ञान की कक्षा होगी, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही ई क्रैचमर के साथ साथ हम बात करेंगे डब्ल्यू एच शेल्डन की, क्योंकि ई क्रैचमर और डब्ल्यू एच शेल्डन की पर्सनैलिटीज़ को एक साथ को रिलेट करके भी बार बार पूछा जाता है। तो आपको ई क्रैचमर के साथ साथ ही डब्ल्यू एच शेल्डन का भी पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे ई क्रैचमर के साथ साथ डब्ल्यू एच शेल्डन की। डब्ल्यू एच शेल्डन ने
पर्सनैलिटी को जब बांटा था उन्होंने सोमेटोटाइप शब्द कहाँ पर यूज़ किया, किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, फिर उसमें थिस्रोटोनिया क्या है, सोमेटोटोनिया क्या है, ये क्या चीज़ है ऐसी आपकी। फिर हम बात करेंगे इसी पर्सनैलिटी में प्रकार सिद्धांत के आधार पर भगवद गीता के अनुसार, जिसको आप भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कह सकते हो, या स्प्रेंगर के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, या हिप्पोक्रेटिस के अनुसार जिन्होंने या जिनको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, या जिन्होंने व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी दिया है। फिर बात करेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है, कि थॉर्नडाइक ने किस आधार पे पर्सनैलिटी को बांटा, कितने भागों में बांटा, ठीक है। इसमें आपके पर्सनैलिटी में अब भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर बचता है, जैसे सिगमंड फ्राइड की बारे में भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 से 3 क्लास में ही आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सिगमंड फ्राइड को मन के विश्लेषण के लिए भी जाना जाता है, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। तो अभी आपका पर्सनैलिटी काफ़ी बचता है, उसको हम आने वाली 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अंत में वही कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, आपके चैनल पर ऑटोमेटिक ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करोगे, ये वीडियोज़ उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे को मिल सकती है। एक ऐसा बच्चा जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उस बच्चे को भी वीडियोज़ जो है प्राप्त हो सकती है। मेरी इन वीडियोज़ का कोई भी शुल्क नहीं है, ये आप सबके लिए निःशुल्क है, आपके लिए ये क्या है, फ्री है। आप इसको आसानी से अटेंड कर सकते हो। डिटेल से साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स की जितनी भी मेरी वीडियोज़ अपलोड होती है, आप उसको देखकर जितना सीख सकते हो आप सीख लीजिए। मैं जितना आपको सिखा पाऊँगा उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है। और देखो, एक गुरु या टीचर के लिए अगर कोई बच्चा किसी शिक्षक से सीखकर किसी एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जो उसका लास्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये किसी भी शिक्षक के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। तो मेरे अगर कुछ करने से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को भी बहुत धन्य समझता हूँ। तो अंत में ज़्यादा वीडियोज़ को लंबा नहीं करेंगे। लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच।